दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर 2021 और आज के शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन। तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के संदर्भ में बताना है कि क्या ये रिपोर्ट यूएनडीपी और दूसरा ओफी तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये ओफी की फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट। क्या इन दो के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया? और ये बात बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट लिख रहा कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अर्थात वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव संस्थान ने मिलकर जारी किया है और इसमें भारत की रैंक इसके पहले 94 थी, अब कितनी हो गई? 101 हो गई है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि हाल ही में तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल, ये नाम ध्यान रखिएगा, इनको भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल बात सही है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, ओयू ने पैरा ओलंपियन दीपा मलिक को स्वतंत्र निदेशक के रूप में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी और यह भारत का एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जहां पर सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है, वो कितनी है? 160 आज भी यहां पर न्यायाधीशों की संख्या है। और सबसे कम कार्यकाल के लिए जो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में बने थे वो संजय जी थे, मात्र 15 दिन के लिए। तो अब इन्हीं संजय जी के बाद अब किसको बना दिया गया? राजेश बिंदल को बनाया गया है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति, स्थानांतरण, पद मुक्ति सब कुछ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको गलत मत कीजिएगा। किंतु शपथ कौन दिलाता है? शपथ उस राज्य का, संबंधित राज्य का राज्यपाल जो होता है उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लेकिन नियुक्ति पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कथन सही है? हाल ही में मुकेश अंबानी ने 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाले अमीरों के क्लब में शामिल हुए और इसमें उनका 11वां स्थान, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक संस्मरण रजनीश कुमार ने लिखा है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और पूरे विश्व में 100 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी संपत्ति को पार करने वाले इनकी रैंक क्या है? 11वीं है। और कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट रजनीश कुमार ने लिखा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में श्रीनगर में प्रसार भारती सभागार का उद्घाटन एल मुरुगन के द्वारा किया गया, बिल्कुल बात सही है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग ऐप विकसित किया, यह गलत है क्योंकि ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा, देश का प्रथम इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा देश का पहला क्या स्मार्टफोन आधारित वोटिंग ऐप विकसित किया गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, ओनली 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब जीआई टैग की बात करें तो यह एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र में
एक ऐसा भौगोलिक पहचान रखने वाला उत्पाद होता है जो उस क्षेत्र विशेष के लिए जाना जाता है। यह प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। इसके लिए 1999 में पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 के नाम से जाना जाता है। और पहला जीआई टैग जो प्रदान किया गया 2004 में दार्जिलिंग टी को प्रदान किया गया है। इस साल बहुत सारे भारत के जीआई टैग, कई उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसमें असम के जुडिमा राइस से जो वाइन बनती है उसको प्रदान किया गया, और उसके बाद तेजपुर की लीची को प्रदान किया गया। इसके अलावा और कई उत्पाद हैं, तो उनकी लिस्टिंग आप तैयार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।